बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, 9th क्लास के चैप्टर्स के लिए मैंने आपको तशरीह इक़्तिबास या नसर पारा की तशरीह कह लें या स्लीस कह लें, उसके लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताने का सिलसिला शुरू किया है। और सियाको सबाक भी मैं ऐसा बता रही हूँ कि उस चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ आपको स्लीस का आ जाता है तो आप वही सियाको सबाक लिख सकते हैं। ये इस तरह की स्पेशल वर्डिंग में लिखा गया सियाको सबाक है। तो पहला लेक्चर मेरा आपको अपलोड हो चुका हुआ है हिजरत नबवी का। इस सिलसिले में आज दूसरा लेक्चर जो है मिर्ज़ा गालिब के आदातो खसाइल, इसकी आज मैं आपको नसर पारा की तशरीह और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताऊंगी जो पेपर के हवाले से बोर्ड के लिए अहम है। स्टूडेंट्स, क्योंकि बोर्ड में अब कहीं से भी आ सकता है आपको पैराग्राफ, कोई ख़ास पैराग्राफ नहीं, आपको हर तरह का पैराग्राफ हैंडल करना आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने सिर्फ मीनिंग चेंज करके उस पैराग्राफ को एज इट इज़ नहीं लिख देना, क्योंकि ऐसी ख़ास ताकीद कही जाती है चेकर्स को कि अगर स्टूडेंट्स ने सिर्फ मायने ही लिख दिए हैं और उसी जुमले को वैसे ही बाकी के जुमले को रहने दिया और मुश्किल अल्फाज के मायने लिखकर पैराग्राफ वैसे लिख दिया, तो आपने ऐसे बच्चे को नंबर नहीं देने। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका थीम वही रहे लेकिन वर्डिंग टोटली आपकी अपनी हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सियाको सबाक नज़र आ रहा है। इससे पहले आपने वही पैटर्न रखना जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आपने सबसे पहले उस पैराग्राफ को एक लाइन में मेंशन करना है, दरमियान में डॉट्स लगा दीजिएगा, शुरू के लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ लिखकर पैराग्राफ को मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपने हवाले मतन में सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, फिर ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। उसके बाद आप सियाको सबाक लिखेंगे और सियाको सबाक के अगरचे पहले नंबर अलग से शामिल होते थे, अब अलग से नंबर नहीं होते, लेकिन ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, इसलिए इसको लिखना चाहिए। और सियाको सबाक से मतलब वैसे तो ये होता है कि इस पैराग्राफ के शुरू में क्या बात चल रही थी, बाद में क्या बात चल रही थी, उसको लिखना, लेकिन वो बच्चों के लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सियाको सबाक ऐसा सिलेक्ट किया है वर्डिंग में जो आपके लिए हैंडल करना आसान होगा। और इस चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा तो आप ये सियाको सबाक आसानी से लिख सकते हैं, ये याद करना भी आसान होगा आपके लिए। मैं आपको ये लिए पढ़ देती हूँ। आप ये सियाको सबाक मिर्ज़ा गालिब के आदातो खसाइल के पैराग्राफ अगर कोई आ जाते हैं तशरीह के लिए तो आप लिख लीजिएगा। ये नसर पारा मौलाना हाली का तहरीर करदा खाका है, जिसमें मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत के चंद दिलचस्प पहलू बयान किए गए हैं। इसके अलावा आपको नीचे अहम पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं जो बोर्ड के हवाले से अहम हैं। पहला पैराग्राफ है मुरव्वत और लिहाज से शुरू होता है और इसकी एंडिंग होती है लिखा जाए। ये इस पेज पर सफ़ा नंबर 8 पर आपको बिल्कुल सेंटर में ये पैराग्राफ मिल जाएगा, लिखा जाए तक। इस पैराग्राफ को बोर्ड के हवाले से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और यहाँ की मुश्किल जो मायनी है उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा अहम पैराग्राफ है कि जो शुरू हो रहा है मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ, और इसका इख्तिताम हो रहा है नहीं देखा ता तक। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी आपको सफ़ा नंबर 8 में मिल जाएगा, सबसे आखिर में सेकंड लास्ट लाइन से शुरू होगा और सफ़ा नंबर 9 की जो पहली लाइन है यहाँ पे इसका एंड होगा। ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा पैराग्राफ है बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी से लेकर आया तक। ये 3 इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जो हैं ये आपको बोर्ड के लिए तैयार करने चाहिए। और ये जो तीसरा पैराग्राफ है आपको सफ़ा नंबर 9 के आखिरी में मिल जाएगा, बिल्कुल नीचे से। बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था और आया हूँ, तो ये आखिरी पैराग्राफ जो है सफ़ा नंबर 9 का, ये भी इस लीज के हवाले से बोर्ड के लिए अहम है। और ये जो तीनों इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हीं को तैयार कर लीजिएगा आपके पेपर के लिए। इनकी तैयारी जो है वो काफ़ी होगी और मज़ीद इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैराग्राफ्स काफ़ी हैं। इसके अलावा ये चैप्टर जो है वो खुलासे के लिए भी अहम है, खुलासे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुलासा भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और मज़ीद आपको किसी गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। अगले चैप्टर के लिए सियाको सबाक तैयार करके और तशरीह पैराग्राफ का सैंपल लेकर मैं ज़रूर हाज़िर होंगी। आप मेरे लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा और अगर आपको ये पसंद आए
یا یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو تو دوسرے اسٹوڈنٹس کے لیے ضرور آپ اس کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اس کا اپنا بھلا ضرور ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے راستہ آسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔